रमजान आते ही पाकिस्तान में भिखारियों की लाइनें लग जाती हैं, क्यों? आपने आईएमएफ का पूछा, जी हम कल वहां पे थे। देखे, वहां पे नारेबाजी भी हुई, इफ्तार के वक्त आजान दी गई, उसके बाद सब लोगों ने बाजमात आईएमएफ के दरवाजे के सामने नमाज पढ़ी। इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, तुसी की कीता है? तो उन्होंने कहा आ जाए इधर, जरा कान पकड़ लें। भिखारी हैं आईएमएफ। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे आईएमएफ की टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई है और उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को बहुत ही ज़्यादा डांटा है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार झूठ कह रही थी कि पाकिस्तान ने आईएमएफ के सारे टारगेट मीट कर लिए हैं और आईएमएफ इससे बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो आईएमएफ ने जब उनके सारे चीज़ें देखी तो पता चला कि पाकिस्तान झूठ कह रहा है कि उन्होंने आईएमएफ के टारगेट मीट किए हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे रो रहा है कैसे आईएमएफ ने पाकिस्तानी सरकार को बहुत ही ज़्यादा डांटा है इस पे कि उन्होंने झूठ कहा है और झूठे नंबर दिए हैं। और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कैसे आईएमएफ के हेडक्वार्टर के आगे इमरान खान के सपोर्टर्स ने नमाज पढ़े। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। रमजान आते ही पाकिस्तान में भिखारियों की लाइनें लग जाती हैं, क्यों? आपने आईएमएफ का पूछा, जी हम कल वहां पे थे। देखे, हम आईएमएफ के जो सामने की फ्रंट उनका पोर्शन है, गैलरी उनकी, उसमें खड़े थे। किसी ने, पुलिस वहां पे थी मौजूद, किसी ने हमें मना नहीं किया कि आप यहाँ पे क्यों हैं खड़े हुए। वहां पे नारेबाजी भी हुई, वहां पे तकरीरें भी हुई, वहां पे माशाल्लाह इफ्तार के वक्त आजान दी गई, उसके बाद सब लोगों ने बाजमात आईएमएफ के दरवाजे के सामने नमाज पढ़ी, इफ्तार की, खाना खाया। सब्जियां, गेहूं, कॉटन, दालें कुछ भी नहीं है इनके पास। भिखारी हैं आईएमएफ, अमेरिका। इनको देखें, बहुत ही बड़ा कांड होने वाला है। आईएमएफ वहां पहुंच चुकी है। मैं हैरान हूं, ब्रैग किस बात पे किए जा रहे हैं। देखें ब्रैग क्या कहते, पहले हम आईएमएफ को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे। अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहते देखें हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए हैं। ओ खुदा का नाम लो यार, आईएमएफ तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी। तुम तो मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है। आईएमएफ के मिशन के चीफ जो हैं नेथन पोर्टर, उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया है, तुसी की कीता है? तो उन्होंने कहा आ जाए इधर, जरा कान पकड़ लें। तो आईएमएफ की टीम ने लिटरली कान पकड़वा दिए हैं फाइनेंस टीम के। अच्छा, उसके बाद माफी किस तरह मांगी गई कि उसके ऊपर ये कहा गया है दैट सच एन एपिसोड वुड नॉट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। फाइन, माफ कर दो, गोडे फड़ने हंसी तुसी, गोडे पकड़े, गिट्टे पकड़े, क्या पकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि माफी चाहते हैं, आइंदा हम इस तरह की कोई भी एपिसोड जो है दोबारा से रिपीट नहीं होगी, हम ऐसा कोई काम आइंदा नहीं करेंगे। आईएमएफ ने बिजली और गैस चोरी खत्म करने के लिए इसके लिए स्टेप्स लेने का, सॉलिड स्टेप्स इसके लिए लिए जाए कि बिजली और गैस की चोरी ना हो। तो ये तो 100 के करीब उनकी डिमांड्स आपको मिलेंगी ही हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे और कैसे इन डिमांड्स को पूरा करेंगे? और इन डिमांड्स को पूरा किए बगैर ही उन्होंने कह दिया कि ये तो सब कुछ हमने कर लिया, और उसके ऊपर जो है वो डांटे शांटे पड़े। तो उन्होंने आगे से ही कहा होगा कि ये जो आप एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आप तो इसके ऊपर ये कुछ कर रहे हैं जिसके ऊपर डांटे खा रहे हैं, तो आगे आपका प्रोग्राम ये जो बोल रहे हैं ये कैसे मिलेगा जब आपकी पहली है? तो मुझे लगता है कि जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं ना, इन्होंने अपनी कोई एफिशिएंसी दिखाने के लिए सर तो कर्ज की पीते थे, मैं समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो फाका मस्ती ये रंग ला रही है कि डांटे पड़ रही हैं आईएमएफ से। समझने की कोशिश करो, एक पाकिस्तान का ढांचा बना हुआ है, एक पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है और एक पाकिस्तान का लोन है, लोकल खर्जा, बैरूनी खर्जा और आईएमएफ का प्रोग्राम। एक्चुअली किसी भी आदमी के पास अभी स्पेस नहीं है, वो क्या कर लेगा बेचारा? अगर आए एक बहुत अच्छा इंसान भी आ जाए, उसके पास स्पेस नहीं। और बाकी कहा जाता है कि आईएमएफ एक डेब्ट ट्रैप है जिसमें आपको कर्जे देके फिर फंसा देता है। अच्छा, तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि वाकई हम इस जाल में फंस गए। अब इस
हमने आईएमएफ से इतनी बार कर्जा लिया, अगर हमें लगता है कि आईएमएफ एक ट्रैप है तो हम बार बार इस ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं? हमें भी होश के नाखून लेने चाहिए ना। तो ओश के नाखून अवाम कैसे ले सकती है? ओश के नाखून वो लेना नहीं चाहते जो जहाँ वहाँ से जाके आईएमएफ से ले रहे हैं पैसे इस वक्त। वो अगर ओश के नाखून ले ले तो बस बात ख़त्म हो जाएगी। वो लेना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको चाहिए पैसा। दरअसल बात ये है। अगर हम बात करें, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे तो इस्लाम में भी जो है वो सूद हराम है, कर्जा लेने से मना किया गया, लेकिन हमारे सियासतदान उतना ही जो है वो कर्जा लेते हैं, सूद देते हैं। फिर हमारे मुल्क ने कैसे तरक्की करनी है? देखिए जैसे कि आपने सूद का कहा है कि सूद आराम है इस्लाम में, वो सूद ले रहे हैं। अब सूद के बाद तरक्की करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो मजबूर है इस वक्त। अगर वो ले भी रहे हैं तो इसको ऐसे यूटिलाइज कर ले पहले अपने, मतलब कहते हैं ना कि मजबूरी में इंसान हर कुछ तो फिर आप इस चीज को मानते हैं कि हम आईएमएफ से जो लोन लेते हैं हम उसे सही जगह पे यूटिलाइज नहीं कर रहे? आपको पता है हमारे बजट का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगता है, जब फिर आप आईएमएफ से कर्जा ले रहे हैं, आप वो भी डिफेंस पर लगा रहे हैं। तो यही बात है कि वो कह रहे हैं कि आप, सैयद मुज़म्मिल शाह भी इस पे कहते हैं कि आप अपने मतलब कि टैंक्स ले रहे हैं या कि F-17 फलाना फलाना दहशतगर्द पूरा सिक्योरिटी पे खर्च करें। यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, यहाँ पे आपके पास बच्चों के पास किताबें नहीं है, आपके पता नहीं कितने स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो इमरान खान के सपोर्टर्स जो है वो आईएमएफ के हेडक्वार्टर के आगे प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि आईएमएफ जब पाकिस्तान को पैसे दे तब एक कंडीशन ये भी लगा दे कि जो पाकिस्तान ने इमरान खान के खिलाफ रिगिंग की है उसकी जांच हो और इमरान खान का जो सीट है उससे चुराई गई है वो वापस दी जाए। तो इसीलिए आईएमएफ के हेडक्वार्टर के आगे इमरान खान के सपोर्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनमें वही है जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रह के आप ये सब नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी आपको उठा के जेल के अंदर कर देगी। और आखिर में मैं ये कहूँगा, जहाँ तक ये बात है कि आईएमएफ ने पाकिस्तानी सरकार को डांटा है तो पाकिस्तानी सरकार जैसी हरकतें करती है तो यही होना चाहिए था। नंबर वो गलत देगी और दुनिया को झूठ कहेगी कि आईएमएफ के टारगेट उन्हें मीट कर लिए है तो पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है, पर आईएमएफ की है। तो इसीलिए आईएमएफ ने पाकिस्तान कहा है कि कम से कम उनका नाम लेके झूठ ना कहा जाए। पाकिस्तानी सरकार झूठ कह देगी उन्होंने आईएमएफ के कंडीशन मीट कर लिए है और आईएमएफ पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो ये सब झूठ कहने के लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान को डांटा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।